अऊज़ु बिल्लाहि अला नवाली वस्सलातु वस्सलामु अला मज़हर जमाली वअला अस्हाबिही व आलिही अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युबाyi'ूनका इन्नमा युबाyi'ूनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अर्रऊफ़ुर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी उम्र मदीने देख बयानी, मेरी उम्र मदीने देख बयानी। तस्वीर बना दिया गुजर गई मेरी उम्र मदीने देख बयानी। तस्वीर बना दिया गुजर गई सरकार मुझे थे कर करके, सरकार मुझे थे कर करके। मेरी नीर बहा दिया गुजर गई सरकार मुझे दे कर करके। मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते लोगो, मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते। कोई कीतियां हो रही कमाया नहीं। मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते। कोई कीतियां हो रही कमाया नहीं। बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा, बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा। तेरी बात सुना दिया गुजर गई बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा। मैं पूछ आई
ईद चल कोलू मैं पुछया ईद चल कोलू कभी तू भी ईद मनाई है सख्या मेरी जिंदगी विच एक एवो जही रात भी आई है विच मुल्क अरब दे सोने नाल प्यार दे उंगल हिलाई है उंगल दे पाक इशारे थे मैं खुद गई मनाई मैं खुद गई मनाई मैं खुद गई मनाई बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा जुल्फ तेरी दे कुंडल विचों या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वेर भी माहिया जुल्फ तेरी दे कुंडल विचों तो जो है जुल्फ तेरी दे कुंडल विचों आवे बास वफा दी कसम खुदा दी तेरी तकदीर इलाही तेरी तकदीर इलाही फेरे लिखत कड़ा दी कसम खुदा दी बिन मंगिया हाजत नहीं सदा दी कसम खुदा दी गुलदार बशर दी सूरत तो असमें की झलक खुदा दी कसम खुदा दी बस अल्लाह दे सोनिया महबूबा तेरी बात सुना दिया गुजर गई मेरी उम्र मदीने देख बयानी नौने की महफिल इमाम खतीब जामिया मस्जिद हाजा जनाब मौलाना मोहम्मद इदरीस साहिब हाशमी सियादत पनाही मखदूमी मुअज़्ज़मी जनाब हज़रत क़िबला पीर सैयद मुसद्दद शाह साहिब मखदूम मोहतरम बरादरी ग्रामी जनाब मियाँ ज़फ़र इकबाल साहिब व दीगर यमीन व यसार मुक़्तदर उलमाए किराम नात खानान शीन लिसान बरादरान इस्लाम बरादरान तरीक़त बरादरान मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये नूर बदामा सादत अफरोज़ कॉन्फ्रेंस नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सुरूर तलबुसीना साहिब यकरम बुराक सैयद लौलाक अहमद मुज्तबा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के खूबसूरत उन्वान पे लंगरपुर शरीफ की इस मरकजी जामिया मस्जिद के अंदर इंतहाई तुस्को एहतशाम से इनेकाद पजीर है। मैं अपने तमाम अजीज़ों को अजीज़म चौधरी वजाहत को और उसके दोस्तों को सारे दोस्तों को जिन्होंने आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में
दामे दिरहमे कादा में शफा ने हिस्सा दिया है, मैं सबको समीम कल्ब से हदिया तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इन बच्चों की लगन को सलामत रखे, इनको ये विरासत मोहब्बत अल्लाह करीम जिंदगी की आखिरी सांस तक नसीब रखे। आज फितनों का दौर है, इस दौर में अगर नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के आदी हो जाएं तो यूं समझ लें कि उनकी जवानियां बेदाग रहें। वो नौजवान जो अपनी जवानियों को बेदाग रखना चाहते हैं, साफ सुथरा रखना चाहते हैं, वो मदीने वाले आका के सच्चे गुलाम बन जाएं, इंशाअल्लाह उनकी जवानियां बेदाग रहेंगी। माशरे में, सोसाइटी में, समाज में अल्लाह करीम उनको इज्जतों से और रिफतों से माला माल फरमाएगा। अल्लाह करीम इन बच्चों की काबश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमदम बसरे मतलब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस मामूर हस्ती में, इस जहान आबोगिल में, इस चरखे नीलोफली के सायमान के नीचे अल्लाह करीम ने जितने इंसान पैदा किए हैं, अल्लाह करीम ने उनकी 4 कैटेगरीज ऐसी बयान की हैं जो मुनअम अलैहिम है, यानी 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि मैंने इनके ऊपर इनाम किया है। सादा कर दूं, मैंने इनके ऊपर इनाम किया है। उनमें से सबसे पहली जमात नबियों की जमात है। समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह। सबसे पहली जमात नबियों की जमात है, दूसरी जमात सिद्दीकीन की जमात है, तीसरी जमात शुहदा की जमात है और चौथी जमात सालिहीन की, अल्लाह के नेक बंदों की जमात है। याद रखना, सही बंदे का अगर आप इंतखाब करना चाहते हैं, सही बंदे को देखना चाहते हैं, तो आप देख लें कि इस बंदे का नबियों के बारे में अकीदा क्या है, सिद्दीकों के बारे में अकीदा क्या है, शुहदा के बारे में अकीदा क्या है और सालिहीन के बारे में अकीदा क्या है। अल्लाह करीम ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। हजरात मोहतरम, याद रखिए, ये सारी हस्तियां शान वाली हैं, मकाम वाली हैं, मर्तबे वाली हैं, रिफतों की हामिल हैं, सबकों की हामिल हैं। अल्लाह ने इनके ऊपर अपना प्यार बरसाया है। लेकिन इन सारी हस्तियों में जिस हस्ती को अल्लाह करीम ने महबूबियत कुबरा और महबूबियत उज़्मा का ताज अता फरमाया है, वो मेरे और आपके आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। वो हस्ती है जिनके लिए अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई है और आज हमने भी अल्लाह की सुन्नत कायमा के ऊपर अमल करते हुए ये खूबसूरत महफिल सजाई है। मेरे दोस्तों, नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि मेरे आका की जुल्फ़े मुबारक भी शान महबूबियत रखती है। फरमाया वल्लैली इज़ा सजा, महबूब मुझे तेरी जुल्फ़े पेचा की कसम। मेरे आका का चेहरा भी शान महबूबियत रखता है। फरमाया वद्दुहा, मुझे तेरे रुखे तामा की कसम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी शान महबूबियत रखती हैं। फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तगा, मेरा महबूब जब मेरी ज़ियारत कर रहा था तो शौक इतना था कि मेरे महबूब ने पलक नहीं झपकी और अदब इतना था कि निगाह हद अदब से आगे बढ़ी ही नहीं। हज़रात मोहतरम, नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे सुरमगी की बात करूं या लबे लाली की बात करूं या रोशन जबी की बात करूं, सारे आज़ाओ जबारे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान महबूबियत रखते हैं। लेकिन आज की इस मजलिस में जिस चीज की शान में बयान करना चाहता हूं वो मेरे आका के दस्ते मुनव्वर हैं। अल्लाह ने मेरे नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को जो शान अता फरमाई है वो देखें जरा। कुरान मुकद्दस में अल्लाह की अंदाज में बयान फरमाता है। हुदैबिया का मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है कि हजरत उस्मान गनी जो सफीर बन के गए थे और सफारती उमूर सर अंजाम देने के लिए गए थे, उनको शहीद कर दिया गया है। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इरशाद फरमाया कि आओ मेरे हाथ पे बैत करो।
दोस्तान मोहतरम, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत कर रहे हैं। जनाब फारूक बैत कर रहे हैं। जनाब अली हैदर कर्रार बैत कर रहे हैं। जनाब बिलाल बैत कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा बैत कर रहे हैं। दीगर साहबा किराम बैत कर रहे हैं। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबा के झुरमट में बैठे हुए हैं। क्या खूबसूरत किसी ने बात कही थी, कितने रंगीन तेरी महफिल के नजारे होंगे जब तेरे पास तेरे यार प्यारे होंगे। साहबा किराम बैत कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में, और इधर अल्लाह करीम का पैगाम आता है हरीम नाज से, हरीम किबरिया से, हरीम कुदरत से पैगाम आता है। फरमाया इन्नमा युबायऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। फरमाया मेरे महबूब गिरामी, जो लोग आपके हाथ में बैत कर रहे हैं वो आपके हाथ में बैत नहीं कर रहे बल्कि वो खुदा के हाथ में बैत कर रहे हैं। महबूब जिन्होंने तेरे हाथ में हाथ दिया है उन्होंने अल्लाह करीम के हाथ में हाथ दिया है। ऐ मेरे महबूब गिरामी, बदाहे तो इनके हाथों के ऊपर तेरा हाथ है, लेकिन हकीकत में इनके हाथों के ऊपर मेरा हाथ है। और मेरे भाइयों, लंगरपुर के कयूम सुन्नी मुसलमानों, जरा तसव्वुर करो, ईद हो गई जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, ईद हो गई जनाब फारूक आजम की, जनाब अली हैदर कर्रार की ईद हो गई। हाथ पकड़ाने का लुत्फ आ गया। हाथ दिया था मुस्तफा के हाथ में, साईं ने कबूल कर लिया और फरमाया कि तुमने मुस्तफा के हाथ में हाथ नहीं दिया बल्कि मैं खुदा के हाथ में हाथ दिया है। लुत्फ आ गया हाथ पकड़ाने का। सुभान अल्लाह। एक आदमी 100 साल की जिंदगी पाए और सारी जिंदगी इबादत में गुजार दे, और 100 साल के बाद उसे ये मुइदा मिले, ये खुशखबरी मिले कि तेरी नमाज कबूल हो गई, तो उसकी ईद हो जाए। 80 साल जिंदगी मिले और बंदा हर साल हज जाए, हज पे जाए, और फिर उसको 80 सालों के बाद जाके नवीद मिले कि तेरा हज कबूल हो गया है। हजरात मोहतरम, इसी तरह दीगर आमाल है। बड़ा बहुत लंबा अरसा गुजारा जाए अल्लाह की इबादत में, जिक्र में, फिक्र में, और फिर ये नवीद मिल जाए कि तेरा जिक्र कबूल हो गया, तेरा फिक्र कबूल हो गया, तो उसकी ईद हो जाएगी। लेकिन सहाबा किराम आज कितनी जल्दी नवाजे गए कि मेरे आका के हाथ में हाथ दिया, कहा मेरे नबी हम तेरी जात पे कुर्बान हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, जिन्होंने तेरे हाथ में हाथ दिया है उन्होंने मेरे हाथ में हाथ दिया है। अब थोड़ा सा एहसास जिंदा करें, एहसास जिंदा करें, और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के एहसास लतीफ का जायजा ले और उनसे पूछे, जनाब हाथ तो मुस्तफा के हाथ में दिया था, लेकिन मजा कैसा आ रहा था? मजा कैसा आ रहा था? मजा तो खुदा के हाथ का ले रहे थे, और इस पे उन्हें लुत्फ आ रहा था कि हाथ पकड़ाने का लुत्फ आ गया। हजरात मोहतरम, वो नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के कह रहे थे, ए अहमद मुरसल नूरी खुदा, ए अहमद मुरसल नूरी खुदा, तेरी ज़ात सफ़ा का क्या कहना, ए अहमद मुरसल नूरी खुदा, तेरी ज़ात सफ़ा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना।
और मैं अक्सर कहा करता हूं, सहाबा किराम के नुफूसे कुदसिया हूं या अहले बैते अतहार के अफराद कुदसिया हूं, इनकी गुस्ताखी करने से बचना, इनसे पंजा आजमाई कभी ना करना, इनकी बारगाह में बड़े बाअदब तरीके से पेश आना, इनसे पंजा आजमाई करने से पहले जरा सोच लेना इनका हाथ किसके हाथ में है, इनका हाथ किसके हाथ में है, इन्होंने हाथ किस हस्ती के हाथ में दिया हुआ है। इसीलिए तो मैं कहता हूं जिन्नू पंजतन नाल प्यार नहीं, जिन्नू पंजतन नाल प्यार नहीं, ओदे करने दा इतबार नहीं, जेड़ा चुआ यारां दा यार नहीं, जेड़ा सब यारां दा यार नहीं, और जन्नत दा हकदार नहीं। लकी नफल नमाज़ा पढ़ भावे, लकी लम्हे सजदे कर भावे, जे आल नबी दा मुनकिर है, जे असहाब नबी दा मुनकिर है, तेरा बेड़ा होना पार नहीं। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे हक़्क़े नबूवत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने क्या शान बयान फरमाई। भाई अपनाइयत होती है, लेकिन कमाल की अपनाइयत है, कमाल की अपनाइयत है। ये खालिक है, वो मखलूक है, वो मालिक है, ये ममलूक है, ये साजिद है, वो मसजूद है। इधर खालिक और मखलूक का फर्क भी कायम है, मालिक और ममलूक का फर्क भी कायम है, साजिद और मसजूद का फर्क भी कायम है, तालिब और मतलूब का फर्क भी कायम है, मुहिब और महबूब का फर्क भी कायम है। और साथ ये कहा कि महबूब जिन्होंने तेरे हाथ में हाथ दिया है उन्होंने मेरे हाथ में हाथ दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आओ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की शान सुनो। मस्जिद नबवी है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। इब्तिदा में तरीका ये था कि खजूर का एक खुश्क तना था जिसके ऊपर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रखते थे और खुतबा इरशाद फरमाते थे। उसका नाम क्या है? वो लोग जो मदीना तैयबा हाजिर होके आए हैं उनसे पूछो, आज भी उस खजूर के तने की यादें वहां मौजूद हैं। उसको उस्तवाना हन्नाना कहा जाता है। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर हाथ रख के खुतबा दिया करते थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहबी हाजिर हुई। अर्ज़ की, मेरे आका आपको काफी देर खड़ा रहना पड़ता है, अगर इजाजत हो तो मिंबर बनवा के पेश करूं। मेरा एक गुलाम लकड़ी का काम करता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफत कबूल फरमा ली, मिंबर बन के आ गया। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के तने को छोड़ा, मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। हज़रात मोहतरम, खजूर के तने से रोने की आवाजें आने लगी। खजूर का खुश्क तना जिसमें पानी की रमक नहीं, लेकिन वो रो रहा है। साहबा किराम फरमाते हैं ऐसे रोने की आवाज आ रही थी जैसे ऊंट का बच्चा बिलखता है, जैसे ऊंट का बच्चा बिलखता है। मेरे आका ने पूछ लिया साहबा किराम से, साहबा किराम पता है तुम्हें ये आवाज क्यों आ रही है?
तो वो क्या मशरब मोहब्बत रखते थे। अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। वो ये नहीं कहते थे कि अल्लाह को जानता है, अल्लाह के रसूल को इल्म नहीं है। उनका मतलब ये था, वो कहते थे अल्लाह जाती तौर पे जानता है, उसका महबूब उसकी अता से जानता है। अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक्ता खोल दिया, फरमाया साहबा किराम सुन लो, ये मेरे फिराक में रो रहा था, मेरे हिजर में रो रहा था। हज़रात मोहतरम इधर तने ने रोना शुरू किया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर छोड़ दिया, मेरे आका नीचे उतरे तो वो रो रहा था, करीब गए तो वो रो रहा था। जब जाके मेरे आका ने उसके ऊपर हाथ रख लिए, साहबा फरमाते हैं उसको ऐसे सुकून मिल गया, इस तरह चुप कर गया जिस जैसे रोते हुए बच्चे के सर के ऊपर मां शफकत का हाथ रख देती है। मेरे आका के फिराक में उसने रोना शुरू कर दिया। और याद रखना, मोहब्बत में रोना बहुत जरूरी है। मोहब्बत का ये कायदा है, ये ज़ाब्ता है कि मोहब्बत ये जिगर का खून मांगती है, ये रोना मांगती है। और जिसको रोना आ जाता है, अगर ये सच्चा रोना नसीब हो जाए तो उसका बख्त जाग जाता है। भाई इश्क की रस्म है रोना। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही थी, आशिक दा कमरोन धोना ते बिन रोवन नहीं मंजूरी, दिल रोवे भावें अखियां रोवन ते विच इश्क दे रोने जरूरी। कोई तो रोंदे ने दीद दी खातिर ते कोई रोने विच हजूरी। आदम इश्क विच रोना पैंदा, भावें वसन होवे भावें दूरी। इधर तने ने रोना शुरू किया, उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, आपने तवज्जो नहीं की। ये हाथ कौन सा हाथ है जो तने के सर के ऊपर आ गया? भाई ये कौन सा हाथ है? ये मेरा हाथ नहीं, ये तेरा हाथ नहीं, ये वो हाथ है जिसको अल्लाह फरमाता है मैं तो हाथों से पाक हूं, बेनियाब हूं। लेकिन जब किसी हाथ को अपना हाथ कहना चाहता हूं तो महबूब मैं तेरे हाथ की तरफ इशारा कर देता हूं, मैं तेरे हाथ की तरफ इशारा कर देता हूं। लोगों ये वो हाथ है। और तने के सर के ऊपर पहुंच गया। जब मैंने ये रिवायत पढ़ी तो दिल में हसरत जागी कि काश मैं इंसान न होता, मैं वो खुश्क तना होता जिसके सर के ऊपर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रख दिया था। हज़रात मोहतरम, हाथ रखते ही उसको सुकून मिल गया। आज मैं ये पैगाम देना चाहता हूं लंगरपुर के अवाम को और लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि लोगों अपने बच्चों का रोना रोते हो, उनकी मईशत का रोना रोते हो, उनके मामलात का रोना रोते हो, अपनी मुआशरत के बारे में रोते हो। काश कि कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के मुस्तफा की मोहब्बत में भी रोना सीख लो तो तेरे कई मसले सीधे हो जाए, तेरे कई मामले सीधे हो जाएं। बस तेरे रोने में कमी है, उनको लजपालियां करने का तरीका आता है, वो करम नवाजी करना खूब जानते हैं। वक़्त निकालो, दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ के नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करो, करम की एक नजर मुझ पर खुदा या रसूल अल्लाह, करम की
एक नजर मुझ पर खुदा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हूँ तुम्हारा या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तने के सर के ऊपर हाथ रख दिया, अगली बात भी सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, और खजूर के तने मुझसे प्यार करने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, अब बताओ यही शादाब कर दे या जन्नत जाना चाहते हो? तवज्जो है आपकी? आज झगड़ा है, आज लपड़ा है, आज इस पे बातें हो रही है। नबी को इख्तियार है कि नहीं? नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि नहीं? हजरात मोहतरम सुनो ये बात, मेरे नबी तो इतने बा इख्तियार हैं कि मेरे नबी खजूर के तने को भी इख्तियार दे रहे हैं। यही शादाबियां बख्श दे, यही जरखेज कर दे, तेरे ऊपर डोके लगे, तेरे ऊपर खजूरें लगे और जमाना तेरी खजूरें खाए, ये चाहते हो या जन्नत में पहुंचा दिया जाए? आप वो बड़ा दी रखा। और याद रखना, जिसके ऊपर नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह हो जाए, मेरे नबी का करम हो जाए, मेरे नबी का हाथ जिसके सर के ऊपर आ जाए, उसको अल्लाह करीम दानिश भी अता फरमा देता है। हज़रात मोहतरम खजूर का तनाज़ कर रहा था, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत में भेज दे। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया। लंगरपुर के गंजूर सुन्नी मुसलमानों, कल अल्लाह करीम जब आपको जन्नत अता फरमाएगा, तो अगर आपकी मुलाकात हो गई उस तने के साथ, तो जरा पूछ तो लेना, तवज्जो है, जरा उससे पूछ तो लेना कि तू जन्नत में कैसे पहुंचा है, कितनी नमाजें तूने पढ़ी, कितने रोजे तूने रखे, कितनी रियासतें तूने की, कितने तूने हज किए, तुम जन्नत में कैसे पहुंचे हो? तो वो कहेगा, मैं तो तना था, मैं तो मुकल्लफ नहीं था, नमाजें पढ़ना तो इंसानों का काम था, मैं तो बस इतना कहता हूं, मैं लजपाला दिल लगिया मेरे गम, मैं लजपाला दिल लगिया मेरे गम, परे दे मेरी आशा उम्मीदां ने सदा उठे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नबी ने करम फरमा दिया और जन्नत के खुश्क तने को, खजूर के खुश्क तने को जन्नत में पहुंचा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इससे निचोड़ क्या निकला? इससे नुबला क्या निकला? इसकी तलखीस क्या है? इसका मुलख्खस क्या है? इसके अंदर पैगाम ये मिल रहा है कि तू मेरे नबी से सच्चा प्यार करके तो देख, उनसे प्यार करने वाला तना भी जन्नत से बाहर नहीं रहता। उम्मती तेरी तो शान ही बड़ी, उनसे सच्चा प्यार करके देखो, तो फिर देखो क्या होता है, फिर देखो कैसे कर्म होता है और कैसे हालात बदलते हैं। हजरात मोहतरम, आइए इसी के ऊपर एक और बात अर्ज करूं। एक शख्सियत है जिनको मैं भी जानता हूं, जिनको आप भी जानते हैं, जिनका जिक्र अभी हो रहा था जब लम्हे पहले बड़े ज़ौक़ के साथ और वालिहाना अंदाज में जिनका जिक्र हो रहा था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं और ग़ज़वा खैबर से वापस लौट रहे हैं। ग़ज़वा खैबर से वापस लौट रहे हैं। ग़ज़वा खैबर से वापस लौट रहे थे मेरे आका,
मकाम साहबा के ऊपर पहुंचे। इससे पहले हजरत अली मुर्तज़ा को किसी काम भेज दिया और खुद मेरे आका ने नमाज असर अदा फरमा ली, खुद नमाज असर अदा फरमा ली। अब हजरत शेर खुदा जब आए तो मेरे आका ने फरमाया अली बैठ जाओ। अली बैठ गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक, सरे अनवर उनकी गोद में रख दिया। हज़रात मोहतरम जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो शख्सियत है जिनको नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का हमेशा शौक रहता था। हर सहाबी ही मेरे आका की ज़ियारत का मुश्ताक होता था, लेकिन इनको अल्लाह करीम ने खास शौक अता फरमाया था। ये वो हस्ती है और वाहिद हस्ती है कि जिन्होंने अपनी आंखों का इफ्तिताह ही मेरे नबी के जलवों से किया है। जब पैदा हुए तो हजरत फातिमा बिनते असद परेशान हो गई और कहने लगी बेटा तो बड़ा खूबसूरत है, खूबरू है, साहिब जमाल है, लेकिन आंखें नहीं खोलता, पता नहीं नाबीना ना हो। आते हैं लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन आप कहती है मैं तो गमज़दा हूं कि मेरे बच्चे की आंखें नहीं खुल रही। इतनी देर में मेरे आका तशरीफ ले आए। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। मेरे आका ने आके फरमाया चची जान आपको मुबारक हो। हजरत फातिमा बिनते असद कहने लगी ओ मेरे मोहम्मद करीम, अल्लाह ने बेटा तो दिया है लेकिन बेटा आंखें नहीं खोलता। मेरे आका ने फरमाया मुझे दो जरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे किए, जनाब अली मेरे आका के हाथों पे आए। बस मुस्तफा के हाथ लगने की देर थी कि जनाब अली और मुर्तज़ा ने आंखों के दरवाजे खोल दिए। आप जब दुकान का इफ्तिताह करते हैं तो किसी बड़ी शख्सियत से करवाते हैं। आप जब अपनी मस्जिद का इफ्तिताह करना हो तो किसी बड़ी शख्सियत से करवाते हैं। आपने अगर अपने मदरसे का इफ्तिताह करवाना हो तो किसी बड़ी शख्सियत से करवाते हैं। आप अगर नई कोठी बनाए, मकान बनाए तो किसी बड़ी शख्सियत से इफ्तिताह करवाते हैं। जनाब शेर खुदा वो शख्सियत है कि जिन्होंने अपनी आंखों का इफ्तिताह मोहम्मद करीम के जलवों से किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ ये बात भी अर्ज कर दूं, ये जो आंखों की पुतलियां हैं ये रास्ता है और इन रास्तों से गुजर कर मुख्तलिफ मनाजिर यहाँ से गुजरते हैं और जाके खाना शऊर में सेट हो जाते हैं। जिन दोस्तों की ज़ियारत मैंने की, मौलाना इदरीस साहब की ज़ियारत की, अब इनकी तस्वीर मेरे खाना शऊर में लग गई। आइंदा जब कोई बंदा इनका जिक्र करेगा, इनका नाम लेगा तो फौरन मुझे याद आ जाएगा, इसलिए कि खाना शऊर में इनकी तस्वीर मौजूद है। हज़रात मोहतरम इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की आंखों की पुतलियों के रास्ते से मुख्तलिफ मनाज़िर गुजरते हैं। जनाब अली वो खुश नसीब हैं कि जिनकी आंखों की पुतलियों के रास्ते से जो पहली तस्वीर गुजरी है वो मोहम्मद मुस्तफा की तस्वीर। घरों के अंदर मुख्तलिफ सीनरियां लगी होती हैं, घरों के अंदर मुख्तलिफ सीनरियां लगी होती हैं, मुख्तलिफ तस्वीरें लगी होती हैं। जनाब अली मुर्तज़ा के खाना शऊर में जो पहली तस्वीर लगी है वो तस्वीर मोहम्मद मुस्तफा की तस्वीर है। तो हजरत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लाड से पाला था और उनको शौक होता था मेरे नबी को देखने का। आज उनकी मेराज हो गई। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली शेर खुदा की गोद में सर रखा, खुद आराम फरमाने लगे। जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफा की ज़ियारत कर रहे हैं और दिल कह रहा है एह सूरत शाला, एह सूरत शाला पेश नजर, एह सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नज़ारे
रोज़े हशर विच कब्र ते पुल थी जद होसी गुज़र विच कब्र ते पुल थी जद होसी गुज़र सब खोटियां थी सन तब खरिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। भाई मेरे आका का जिक्र इतना खूबसूरत है कि जिक्र सुन के भी सुबहान अल्लाह कहने को जी चाहता है, और जो मेरे नबी की ज़ियारत करते हैं वो मेरे नबी को देख के सुबहान अल्लाह कहते हैं। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक यकीन किथे जा रहिया। हज़रात मोहतरम जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे हैं, और उधर नमाज असर का वक़्त निकल गया। नमाज असर का वक़्त निकल गया। ओ मेरे दोस्तों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जनाब अली मुर्तज़ा ने जगाया नहीं, अपनी टांगों को हरकत नहीं दी। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात के साथ प्यार था, और नमाज के शौक में हजरत अली की आंखों से आंसू निकल आए। ये तालीमात से प्यार है। तवज्जो चाहता हूं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं समझ रहा हूं कि आप बेध्यान हो रहे हैं। बड़ी अहम बात अर्ज करना चाहता हूं। अगर नमाज जा रही थी जगा लेते, नमाज जा रही है, नमाज का वक़्त निकल रहा था, जगा लेते। लेकिन जगाना क्या था, आपने तो अपनी टांगों को भी जुम्बश तक नहीं दी, हरकत नहीं दी। ये ज़ाते मुस्तफा के साथ प्यार है, ये ज़ाते मुस्तफा के साथ प्यार है। और नमाज के शौक में आंसू निकल आए, ये तालीमात मुस्तफा से प्यार है। हजरत अली ने पैगाम दे दिया, फकत हैदर 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 करने से और फकत अली 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 करने से बात नहीं बनती। बात तब बनेगी जब मेरी सुन्नत पे अमल करते हुए मुस्तफा की जात से भी प्यार करो, मुस्तफा की तालीमात से भी प्यार करो। मैं पूछना चाहता हूं, हम अली अली हैदर हैदर तो बड़े ज़ौक़ से करते हैं, जरा अपने गिरेबान में झांकिए, कभी नमाज की मोहब्बत में कभी आंसू निकले हों? इस पूरे मजमे में, इस पूरी जमात में, इस पूरे जलसे में कोई एक खुश नसीब ऐसा कि जिसकी आंखों से नमाज की मोहब्बत में आंसू निकला हो, नमाज की मोहब्बत में आंसू निकला हो। अगर प्यार में आंसू निकला है तो तुझे मुबारक हो, और अगर कभी आंख से आंसू नहीं निकला, अल्लाह के शौक में, अल्लाह के प्यार में और नमाज की मोहब्बत में आंसू नहीं निकले, तो फिर अपनी रवश दुरुस्त कर लो। इसलिए कि हजरत अली मुर्तज़ा ऐसी शख्सियत नहीं है कि लोग भंग पी लें और फिर कहें कि कोटियां पे पीतियां ते रब नाल गल्लां कीतियां। अली तो वो हैं कि जिनका नाम लेने से फिक्र को भी तहारत मिलती है, दिल को भी पाकीज़गी मिलती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा। आदम ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हमें अली के ओर
हमारा अली अली, हम हैं अली के ओर हमारा। आज के जलसे का मैसेज ये है, आज के जलसे का पैगाम ये है कि फकत साल के बाद 6 माह के बाद जलसा करके फारिग हो जाना और मस्जिद में चंद सफे नमाजियों की हो, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है। बात तब है जब हय्या अलल फलाह का ऐलान हो मस्जिद से तो तुम दौड़ते हुए आओ। अगर आप जाग रहे हैं तो बड़ी अहम बात कहना चाहता हूं। असल में पंखे ज्यादा हैं और बंदे थोड़े हैं, शोर बहुत ज्यादा है और मैं समझता हूं कि आप सबकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं है। हज़रात मोहतरम तवज्जो चाहता हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज, मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। मुझे और आपको कितनी गारंटी है कि हम कितना जिएंगे? मेरे पास कोई गारंटी, आपके पास कोई गारंटी कितने साल जिएंगे, कितनी मुद्दत बाकी है, कितनी सांसें बाकी है, कितने दिन बाकी है, कितने महीने बाकी है, कितने साल बाकी हैं, कोई अंदाजा नहीं है। अभी हजरत इजराइल आ सकते हैं और अभी जान ले सकते हैं। तो मेरे आका ने एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया, फरमाया 5 वक्त नमाज पढ़ो। अगर जुम्मे की नमाज पढ़ते हो तो एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक जितने गुनाह हैं वो सारे अल्लाह माफ फरमा देता है और 3 दिन मजीद भी अता फरमा देता है बरकतों वाले। और जो नमाज पढ़ता है 5 वक्त नमाज, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जितना वक्त है उसके सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है। तो भाई ये तहारत होती रहे तो अच्छी बात है, ये पाकीज़गी होती रहे तो अच्छी बात है, ये गुनाह धुलते रहे तो अच्छी बात है। जिस वक्त भी साईं का बुलावा आ जाएगा तो कम अज कम नामा आमाल तो बेहतर होंगे, गुनाहों का बोझ तो नहीं होगा, ये गुनाहों की गलाजत तो नहीं होगी, गुनाहों की ये पलीदी तो तुम्हारे साथ नहीं होगी। जब अल्लाह के हुजूर जाना ही है तो कम अज कम पाक साफ होके जाए। तो दोस्तान मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज का वक्त निकल गया, सूरज ने रात की तारीक जुल्फों में अपना चेहरा छुपा लिया, हजरत अली की नमाज निकल गई। अब हजरत अली रोने लगे। हजरत अली की आंख से आंसू निकला। भाई जिस्म को हरकत नहीं दी लेकिन आंख के आंसू पे कंट्रोल नहीं था, तो आंख का आंसू निकला और वो मुस्तफा के चेहरे पे गिरा। ऐसे लगता था हजरत मौलाना इदरीस, ऐसे लगता था जैसे आंख का पानी दुआ कर रहा था, अल्लाह करे इनकी नमाज मिस हो जाए, ये रोए, मैं इनकी आंख से गिरूं और आगे बढ़ के मुस्तफा का रुखसार चूम लूं। हजरत अली की आंख से निकलने वाले आंसू की मेराज हो गई, वो चेहरा मुस्तफा के ऊपर गिरा। तेरी आंखों से वो आंसू का लुढ़कना, तौबा, मैंने गिरती हुई कौनैन की कीमत देखी। जब आंसू गिरा तो मेरे मुस्तफा ने आंख खोल दी, फरमाया अली रो क्यों रहे हो, मेरे होते हुए तुम्हें क्या गम है। क्या खूबसूरत बात किसी ने कही थी, अगर वो पूछ ले मुझसे तुझे किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले मुझसे, अगर वो पूछ ले मुझसे तुझे किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले मुझसे, फरमाया अली रो क्यों रहे हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, नमाज चली गई, नमाज चली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगला जुमला भी सुनिए। मेरे आका ने फरमाया, अली कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा पढ़ना चाहते हो।
कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा पढ़ना चाहते हो? तो अर्ज की मेरे करीम गुलाम आपका हो, नमाज़ें कज़ा करे। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। गुलाम आपका हो और नमाजें कदा करे, ये बात ढकती नहीं है, ये बात जो है वो ढुकती नहीं है, सजती नहीं है। मेरे आका मैं तो अदा करने का आदी हूं, मैं तो अदा करने का आदी हूं। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? और मेरे दोस्तों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हाथ उठाए जिन हाथों के बारे में अल्लाह ने साथ फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा दिए, बस हाथ उठाने की देर थी। मेरे आका हाथ भी उठा रहे हैं, साथ दुआ भी कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्ना लियन काना फी ताअतिका व ताअत रसूलिका। या अल्लाह, अली नमाज छोड़ के तेरी नाफरमानी तो नहीं कर रहा था, ये तो तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। इसका मतलब ये ठहरा कि नमाज पढ़ना भी बंदगी है और मुस्तफा की नींद पे नमाज को कुर्बान कर देना भी बंदगी है। नमाज को कुर्बान कर देना भी बंदगी है। उस वक्त हजरत अली का एहसास क्या होगा? आप क्या महसूस कर रहे होंगे? उस वक्त दिल कह रहा होगा ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी ज़ाते सफा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी ज़ाते सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। अब मेरे आका ने जब हाथ उठा दिए, दुआ कर दी, तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। अब सूरज जिसको देखकर मियां जफर साहब टाइम टेबल बनाते हैं, जिसको देखकर शाह साहब टाइम टेबल बनाते हैं, जिसको देखकर मौलाना इदरीस टाइम टेबल बनाते हैं, जिसको देखकर हमारे ये अजीज टाइम टेबल बनाते हैं, जिसको देखकर मुहक्किक टाइम टेबल बनाते हैं, मुदक्किक टाइम टेबल बनाते हैं, हजरात मोहतरम, उसने कभी इंतजार नहीं किया। सुबह उसकी हल्की सी नमूद नजर आती है तो हमने कहा अब सुबह काजिब हो गई। फिर थोड़ी सी मजीद रोशनी हुई तो कहा सुबह सादिक हो गई। फिर थोड़ी सी मजीद रोशनी हुई तो कहा अब फज्र हो गई। फिर जब सूरज का चेहरा निकल आया कहा इशराक का वक्त हो गया है। फिर थोड़ा सा मजीद चमका तो कहा चाश्त का वक्त हो गया है। फिर जब उसने पिघलाना शुरू कर दिया तो कहा जवाल का वक्त हो गया है। फिर वो आगे चला तो कहा जोहर का वक्त हो गया है। फिर उसने थोड़ा सा मजीद सफर किया, रोशनी में ठंडक आने लगी, कहा वक्त असर हो गया है। फिर उसने रात की तारीख जुल्फों में जाके चेहरा छुपा लिया तो कहा मगरिब हो गई है। जब तक शफक मौजूद रही, जब तक सुर्खी मौजूद रही, जब तक सफेदी मौजूद रही तो कहा मगरिब का वक्त है। और जब शफक भी गुरूब हो गई तो कहा कि अब इशा का वक्त हो गया है। हजरात मोहतरम, ये जमाने की नबज थी, ये जमाने की नबज थी, ये सूरज जमाने की नबज है। लोगों, मेरे मुस्तफा ने बतला दिया और अल्लाह करीम ने मुस्तफा के हाथ से ये मौजूदा दिखा दिया कि मेरा नबी वो है जिसके अर्ज करने पर मैं जमाने की नबज बदल के रख देता हूं। जमाने की नबज बदल के रख दी।
जमाने की नबज बदल के रख दी, जमाने की नबज बदल के रख दी। तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ मुस्तफा की शान जाहिर नहीं हुई, यहां शेर खुदा की शान भी जाहिर हुई कि जिनकी नमाज के लिए सूरज आ गया। सुभान अल्लाह। फिर कभी सही छुपा के रखे सुभान अल्लाह, लुका के रखे सुभान अल्लाह। कमाल है, शेर खुदा की नमाज के लिए सूरज वापस आ गया, जिसको सभी लोग देखा करते थे। तवज्जो चाहता हूं, जिसको सभी लोग देखा करते थे, आज सूरज टिकटिकी बांध के अली को देख रहा है। मैं आलमे तसव्वुर में गया, मैंने सूरज से पूछा अब बता कब डूबेगा। चलो मैं नहीं जाता, आप चले जाएं, आप सूरज से पूछ लें, इस घड़ी सूरज से पूछे अब बता कब डूबेगा। भाई सूरज से पूछो, तूने तो कभी किसी का इंतजार नहीं किया था, तो आज खड़े हो, बताओ कब डूबोगे। तो उसने कहा ये बात मुझसे ना पूछो, अली से पूछो। आज ये बात अली से पूछो। 5 मिनट में नमाज पढ़े तो 5 मिनट के बाद डूब जाऊंगा, 10 मिनट लगाएं तो 10 मिनट के बाद डूब जाऊंगा, 15 मिनट लगाएं तो 15 मिनट के बाद डूब जाऊंगा, आधा घंटा लगा दे तो आधे घंटे के बाद डूब जाऊंगा। आज अली 2 घंटे लगा दे तो 2 घंटे के बाद डूबूंगा, इसलिए कि पहले सभी के लिए निकला करता था, आज फकर अली के लिए निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैसेज क्या निकला, पैगाम क्या निकला? आज की इस नशिस्त से हमने सबक क्या हासिल किया है कि हमने जल्दी सोना है और जल्दी जागना भी है। जल्दी सोना भी है और जल्दी जागना भी है, इसलिए कि जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है ना, उसकी नमाजें कदा नहीं होती, उसकी नमाजें कदा नहीं होती, उसकी नमाजें कदा नहीं होती। तो हजरत शेर खुदा ने ये पैगाम दे दिया है, मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, ज़ाते मुस्तफ़ा से भी प्यार करो और तालीमात मुस्तफ़ा से भी प्यार करो। और आज के इस माहौल में चूंकि जेलम ये बेचारा इस वक्त अजीब सितम रसीदा शहर है, किसी इलाके में कोई अच्छी शख्सियत पैदा हो जाए तो वो पूरे इलाके के लिए एजाज बन जाता है, और किसी इलाके में कोई बदनसीब पैदा हो जाए तो पूरे इलाके के ऊपर नहूसत छा जाती है। आज सारे लोग एक बंदे की वजह से जेल में करते हैं। तो हजरात मोहतरम, अब उस जेल में की नहूसत दूर करने के लिए जरूरी है कि तुम सच्चे आशिक़े रसूल बन जाओ, तुम सच्चे आशिक़े रसूल बनो। मैंने पैरामीटर दे दिया है, मेयार दे दिया है, कसौटी दे दी है। अगर इस मीज़ानिये पे देखना चाहते हो कि सही कौन है और गलत कौन है, तो अल्लाह ने फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह ने नबियों के ऊपर इनाम किया है, अल्लाह ने सिद्दीकों के ऊपर इनाम किया है, अल्लाह ने शुहदा के ऊपर इनाम किया है, अल्लाह ने सालिहीन के ऊपर इनाम किया है। और जो कमीना नबियों के बारे में भौंके, जो कमीना सिद्दीकों के बारे में बकवास करे, जो कमीना शुहदा के बारे में बकवास करे, जो कमीना अल्लाह के वलियों को सुबह शाम भौंके, वो मुबल्लिग नहीं होता, वो फितना होता है। वो मुबल्लिग नहीं होता, वो फितना होता है। सत्तम से जुदा, सत्तम से जुदा, आप जिंदा हो, ये जिंदा लोगों का काम है। जिस तरह नारा लगा रहे हैं, फिर नारा लगाएं, उठ के नारा लगाएं। नबी की एक सजा, सत्तम से जुदा, नबी की एक सजा, सत्तम से जुदा, सत्तम से जुदा, नबी की एक सजा, नबी की एक सजा, नबी की एक सजा, नबी
सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मियां वाली जेल में थे, मियां वाली जेल में थे हजरत गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिलने के लिए गए, तो आपने जब वहां पहुंचे तो इल्मुद्दीन ने आपका हाथ पकड़ लिया। इल्मुद्दीन भी चूमना चाहते थे और शेखुल इस्लाम भी हाथ चूमना चाहते थे। अब एक तरखान का बेटा, उसके हाथ हजरत शेखुल इस्लाम ने पकड़ लिए और कहा कि इल्मुद्दीन आज ये एजाज मुझे लेने दो, मैं तेरे हाथ चूमूं। हजरत शेखुल इस्लाम ने उसके हाथ चूमे और फिर फरमाया, जब से तुमने राजपाल को कत्ल किया है और यहां जेल में आए हो, बताओ कोई नई चीज। उसने कहा जी 3 कर्म हुए हैं, 3 कर्म हुए हैं। पहला कर्म यह है कि अब रोजाना मुझे इन जागती आंखों के साथ मुस्तफा की ज़ियारत होती है। क्या है भाई, क्या मसला है? मेरी तरफ तवज्जो करें। पहला एजाज, पहला इकराम और पहली मेहरबानी यह है कि इन जागती आंखों से मैं मुस्तफा का दीदार करता हूं। जागती आंखों से, जागती आंखों से मैं मुस्तफा का दीदार करता हूं। दूसरा कर्म यह हुआ है कि जब मैं आया था यहां तो मैं तो कम पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन मेरे नबी ने कर्म किया है और अब मुझे सारा कुरान पाक याद हो गया है। सारा कुरान पाक मुझे याद हो गया है। और तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऐलान कर रही है कि इतवार को इसको फांसी होगी। जुमे वाले दिन मुलाकात हो रही थी तो गाजी साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि इतवार को इसको फांसी होगी। गवर्नमेंट झूठ बोलती है, इतवार को मुझे फांसी नहीं होगी, इतवार को मुझे फांसी नहीं होगी, इसलिए कि मेरे आका ने अभी मुझे ज़ियारत से शादकाम किया था और आपने फरमाया कि हम जुमेरात को तेरा इंतजार करेंगे, हम जुमेरात को तेरा इंतजार करेंगे। तो आप फरमाने लगे कि जुमेरात से पहले पहले तो नहीं हो सकती, मेरी मुलाकात मेरे आका से अब जुमेरात को रोज होनी है, तो इसलिए पहले मुझे फांसी नहीं हो सकती। हजरात मोहतरम, जो हुजूर की इज्जत का पहरा देते हैं, अल्लाह करीम फिर उनकी इज्जत का पहरा देता है और उनके ऊपर इकराम की बारिश होती है, इनामात बरसते हैं उनके ऊपर। मैं आज इन नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत जलसे का इनेकाद किया है। अपने नबी की इज्जत के बारे में गजूर बनो। मिर्जा जेलवी ने जो जुमला बोला और जिस जुमले की पादाश में अभी वो जेल में है, वो जुमला उसने कहां से पढ़ा? ईसाइयों की किताब में नहीं है, किसी मुसलमान आलिम की किताब में नहीं है, अगर ढूंढोगे तो मिर्ज़इयों की किताब में है। ये जुमला पहले मिर्जा कादियानी ने बोला था कि ईसाई यूं कहते हैं, और जब ईसाइयों ने कहा कि हम तो ऐसा नहीं कहते, तो फिर मिर्जा कादियानी को माफी मांगनी पड़ी थी और उसकी किताबों में आज भी ये जुमला मौजूद है। इसलिए याद रखो, इसका मस्तर, इसका माखज और इसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो कादियानी खड़े हैं। इसी वजह से तो कहता है कि तेरे भी वुजू के आज़ाद चमकेंगे और कादियानी जो वुजू करते हैं उनके भी आज़ाद चमकेंगे। कादियानियों के वुजू वाले आज़ाद भी चमकेंगे और काफिर के आज़ाद नहीं चमकते, मोमिन के आज़ाद चमका करते हैं। इसलिए ये सबक याद रखो, अपने नबी की इज्जत के मामले में गैरतमंद बनो, गजूर बन के मेरे नबी की इज्जत का पहरा दो। अल्लाह तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमाएगा।